ठीक है, इसको देखना ध्यान से, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इसी से हम लास्ट वाला पार्ट थ्योरी कवर करेंगे, बहुत इजी है। देखो बेटा 1/2 का वैल्यू बताओ कितना होता है। इसका वैल्यू सब लोग नोट डाउन करो, कॉपी में लिखो जल्दी, यहाँ टाइम नहीं है, एकदम फास्ट। वी विल डू अनदर 25 मिनट्स वेरी फास्ट। इसके आंसर निकालो। यू डू दिस बेटा, हो जाएगा ना, ये निकालो। ये इसके लिए प्रीवियस थ्योरी का ज़रूरत नहीं, ये बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, इसको कर सकते हो। ओके, निकाला क्या जल्दी? पहला वाला का आंसर तो सबको पता है, इस वन इज देन 0.1125 इज इट और 3125? Yes, it should be 0.0625. Then it should be 0.03125. Like this the answer will come, right? ठीक है, उसके बाद देखो 1/5 का वैल्यू बेटा बिठाओ, 1/25 निकालो, 1/125। डोंट वरी, मैं बड़ा वाला मैं लिख दूंगा, टेंशन मत लो। 1/5 हमको पता है सबको क्या होता है? यस, ये ध्यान से देखो इन नंबर्स को, कुछ रिलेशनशिप है कि नहीं? देखो कुछ दिख जाएगा रिलेशनशिप। ध्यान से देखो रिलेशनशिप क्या है। डिनोमिनेटर में अगर 2 है तो यहाँ पे 5, सिर्फ एक्सचेंज हो गया, यहाँ पे एक्सचेंज नहीं हो गया क्या? यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर 4 है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 25, देखो यहाँ पे एक्सचेंज हो गया, एक्सचेंज नहीं हो गया? यहाँ पे देखो एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे 8 होने से 0.125, यहाँ पे ये नंबर 125 आया, यहाँ पे एक्सचेंज हो गया। कितना इंटरेस्टिंग पैटर्न है ये, ठीक है? तो एक का पता होने से दूसरा डायरेक्ट लिख सकते हो, डिवाइड करने का ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? अब मैंने क्यों ये वाला पैटर्न लिया, ओनली बिकॉज अब हम जो अगला टॉपिक है, जो लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ द डेसिमल पैटर्न्स, और जो भी डेसिमल वाला पार्ट है उसकी बात करेंगे। उठाया क्या इसको? उठा लिया। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, सपोज जितने भी डेसिमल्स हैं, ये जो जितने भी डेसिमल्स हैं, अच्छा एक डेसिमल कब रुक जाता है? मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं इसको, 9 में पढ़े होगा ना, कब रुक जाता है एक डेसिमल? उसको रोकने के लिए क्या चाहिए, कभी सोचा है? हाँ बोलो बोलो, किसने बोला? जोर से बोलो, टेंशन क्यों ले रहे? रिमाइंडर 0, यस लाउडर, 1 2 और 5 मतलब डिनोमिनेटर में क्या बोलो? 1 मतलब 1 में तो 2 और 5। अच्छा, कैसे समझ में आया? हाउ डिड यू रीच टू दिस कंक्लूजन जे 2 और 5 होने से हो जाएगा? बोलो बोलो, डोंट बी स्कैर्ड, बोलो कैसे? यू आर वेरी क्लोज टू द आंसर बट नॉट एबल टू आर्टिकुलेट इट कम्प्लीटली। मतलब पूरा मतलब बोल नहीं पा रहे हो, बोलो। अच्छा ध्यान से एक चीज़ देखो, किसी भी चीज़ को रोकने के लिए नीचे क्या चाहिए? एक मैं नंबर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। सपोज ये नंबर लिखा 23.72, रुक गया कि नहीं रुक गया? यस। एक और नंबर लिखा है यहाँ पे, ये रुका क्या? नहीं दिख रहा है? ओके, सो सपोज आई एम राइटिंग इट हियर 23.72, ये रुक गया, बट ये रुक रहा है क्या? दिस यू हैव लर्नड इन क्लास 9, दिस इज कॉल्ड रिकरिंग डेसिमल्स। ये रुकता है, ये नहीं रुकता है।
अच्छा हमको ये पता है ना, किसी भी नंबर को हम ऐसे अच्छा इस नंबर को अगर हम लिखे फ्रैक्शन में तो क्या होगा, आ गया समझ में? अगर आगे एक और नंबर बढ़ जाए 7 to 8 तो क्या हो जाएगा, नीचे एक और लड्डू बढ़ जाएगा। इसका मतलब जैसे ही नीचे 10 का कोई पावर आया, चाहे 10 बोलो, चाहे 100 बोलो या 1000 बोलो, तो इसका डेसिमल लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है ना, डिवीजन में। शिफ्ट होना मतलब क्या, अगर अभी डेसिमल यहाँ पे है ना, ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया 1 2 3, तो ये नंबर रुक गया कि नहीं रुक गया? इसका मतलब किसी भी नंबर को रोकने के लिए नीचे क्या होना चाहिए, ज़रूर एक 10 का कोई पावर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर 10 का पावर होगा तभी तो डेसिमल शिफ्ट होगा ना। तुम कितने भी डिजिट्स लिखो, मान लो तुमने ये नंबर लिखा 1 2 3 7 8 9 2 4 7 2, ठीक है। अच्छा चलो डेसिमल इधर है, मान लो 3 पॉइंट, ऐसा है। जैसे ये नंबर रुका, ध्यान से देखो, जैसे ये नंबर रुका, इसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, इसी डेसिमल को यहाँ पे लेके जाओगे ना, गिनोगे तुम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डिवाइड बाय क्या होना चाहिए, 1 के साथ 10 जीरोस होना चाहिए। इसका मतलब 10 का पावर 10 होना चाहिए कि नहीं? इसका मतलब क्या करो, किसी भी नंबर को रोकने के लिए नीचे 10 आना चाहिए या फिर 10 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। मल्टीपल या पावर आना चाहिए, पावर आना चाहिए, दैट इज 10 या फिर 100। अगर 2 डिजिट तक रोकना है तो 100 आएगा, 3 डिजिट तक रोकना है तो 1000, लाइक दिस। इसका मतलब अगर तुमको डेसिमल को टर्मिनेट करना है, अगर इसको रोक देना है पूरा, नीचे पक्का 10 चाहिए। ये सुनो, अच्छा 10 कैसे पैदा होता है? 10 पैदा करने के लिए कौन कौन चाहिए? यस, 10 का मदर और फादर है 2 और 5। एक 2 लोगे, एक 5 लोगे, यू विल कंबाइन देम टुगेदर, यू गेट 110। यस, इसका मतलब ध्यान से देखो, अगर तो यहाँ से ये लिख सकता ना, इसको ध्यान से देखो, 1/2 यहाँ पे था ना, रुक गया, तो यहाँ पे तो 5 है नहीं, कैसे रुक गया फिर? नो, बट टू स्टॉप समथिंग वी नीडेड 10, दिस वी हैव लर्नड। इसका मतलब यहाँ पे 10 डायरेक्टली नहीं दिख रहा, लेकिन हम 10 बना सकते हैं। ध्यान से देखो बेटा, इस हाफ को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/2 इंटू 5 ऊपर इंटू 5। ये सब काम तो बचपन से करते आ रहे हो। तो अब देखो ध्यान से, ऊपर क्या बन गया, नीचे क्या बन गया, देखो तो नंबर बन गया कि नहीं, 0.5। ओनली बिकॉज देर इज 110 इन द डिनोमिनेटर, इट स्टॉप्ड आफ्टर 1 डिजिट। ये सुनो, अब इसको देख 1/4 है, तो तुम सोचोगे ना 1/4 आया, यहाँ पे 0.25 कैसे आया? क्योंकि अगर 0.25 लाना है, इसको मत देखो, सिर्फ इसको देखो। अभी तो 0.25 लाना है, तुम दिमाग में क्या बोलोगे, 0.25 लाना है मतलब इसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, कैसे लिखना पड़ेगा, 25/, ध्यान से देखो काटने से क्या आ रहा है, सेम नंबर नहीं है क्या? इसका मतलब किया क्या तुमने, 1/4 से 0.25 जाना मतलब क्या, नीचे एक 10 का पावर नहीं बनाओगे तो जा सकते हो क्या? बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 है मतलब 2 2 है ना, तो 2 2 के लिए अगर 1 5 लाएंगे तो होगा क्या काम, सिर्फ 1 5 इंटू किया मान लो तुमने, तो कितना 10 बनेगा, सिर्फ एक 10, लेकिन एक 10 से तो काम नहीं हो रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर में सिर्फ 10 का पावर चाहिए, एक एक्स्ट्रा 2 नहीं आ गया क्या? अगर 10 का मान लो पावर 2 आ गया, मतलब 100 आ गया, तो 2 डिजिट में रुक जाएगा। अगर 3 आया तो 3 डिजिट में रुक जाएगा। तो अगर 2 इंटू 2 इंटू 5 है, एक और अगर क्या चाहिए फिर, एक और 5 ऊपर नीचे इंटू के। अब देखो पूरा 10 का पावर आ गया, कितना आ गया, 100 आ गया। ऊपर क्या बन गया, देखो क्या बन गया, आप समझ में आया? तो यहाँ से हमारा पहला थ्योरम बनता है, जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, लिख लो सब लोग। ये मिटा दो पहले, मतलब सॉरी मैं मिटा रहा, तुम लोग मत मिटाओ रे, तुम लोग अगला वाला लिखो, ठीक है। थ्योरम है, बेसिकली थ्योरम कुछ मतलब हाई फाई कुछ नहीं, इतना दिमाग में इसको कुछ लोड मत बनाओ, बहुत ही सिंपल सा बात है। मैं आप मतलब आसान भाषा में बोल रहा हूँ, इसको इतना बड़ा स्टेटमेंट याद रखने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में स्टेटमेंट नहीं पूछा जाएगा। बस सिंपल सा बात है कि अगर किसी भी नंबर को तुमको रोकना है तो नीचे क्या होना चाहिए बेटा, सिर्फ 10 होना चाहिए। 10 माने इनडायरेक्टली कौन कौन होना चाहिए, 2 and 5। अच्छा 2 and 5 ज़रूरी है या सिर्फ एक 2 होने से हो जाएगा? क्योंकि अगर एक 2 है तो एक में 5 एक्स्ट्रा ऊपर नीचे कर सकते हो कि नहीं, मल्टीप्लाई। अगर ऐसा है 1/2 5 नहीं दिख रहा है मुझे, कैन आई क्रिएट ए 5 और नॉट, बाय मल्टीप्लाइंग अबव एंड बिलो। सो अगर 2 और 5 में से कोई भी एक है, इसका मतलब इनडायरेक्टली मेरे पास एक 10 है कि नहीं, दिख नहीं रहा लेकिन मैं बना सकता हूँ। इसका मतलब दोनों होना ज़रूरी नहीं, लेकिन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। गॉट इट, सिंपल। सो थ्योरम 1 क्या बोलता है,
सिंपल भाषा में लिखो, बुक का इतना चाणक्य भाषा में लिखने की जरूरत नहीं है। टू मेक, ऐसे लिखो, एकदम सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। किसी भी फ्रैक्शन के लिए वी नीड इन द डिनोमिनेटर, हमको डिनोमिनेटर में कम से कम या तो एक 2 चाहिए या फिर एक 5 चाहिए, तो हमारा काम हो गया। क्लियर? अंडरस्टूड ना द एंटायर थिंग? ओके, कोई भी एक होने से काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अभी एक बात बताओ, तो फिर टर्मिनेटिंग तो 2 और 5 से हो जाएगा, तो 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी आया तो नंबर क्या होगा? यस, नॉन टर्मिनेटिंग, बट क्या इरेशनल हो जाएगा क्या? चलो देखते हैं, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। 1/3 देखो बेटा, वैल्यू क्या होता है पता है ना? पॉइंट, इसका मतलब जैसे ही नीचे एक 3 आया हो गया पंगा, मतलब सब खत्म कर दिया, सब कुछ उसने खत्म कर दिया पूरा। मतलब इट्स लाइक एन इम्प्योर वाटर। सपोज यू टेक मिनरल वाटर ऑफ 5 liters एंड यू ड्रॉप 1 drop ऑफ इम्प्योर वाटर इन दैट, कैन यू से इट्स प्योर नाउ? अभी कोई पिएगा क्या ये नाला का पानी? एक मतलब तुमने बोलोगे ये पूरा 5 लीटर मिनरल है, बस मैंने एक ड्रॉप डाला हुआ है नाले का पानी, पी ले भाई, बाकी तो 99% प्योर है ना? नहीं पियोगे ना, ओनली बिकॉज इसका सिर्फ एक नंबर की वजह से पूरा गंदा हो गया। अब देखो, अब 1/6 की बात कर रहे हैं, इसको देख बेटा क्या होगा 1/6? क्या ये मतलब क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा हमको? क्योंकि 1 2 तो है इसमें, क्या लगता है देगा क्या? क्यों? देखो क्योंकि इसके साथ ये जो है अनवांटेड एनिमी, ये सब कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। क्यों? देखो, अच्छा 1/2 × 3 को ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1/2 × 1/3, या कुछ प्रॉब्लम है? लिख सकते हैं। अच्छा 1/3 कौन है? इसका मतलब इसके जगह पे मैं ये डाल सकता हूँ ना, ध्यान से देखना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ 3s आर कमिंग इन दिस नंबर। तो ये तो एक फिक्स नंबर है, इसका वैल्यू कितना है? हाफ का। तो 0.5 के साथ जैसे ही इसको इंटू करूंगा, इसके अगर डिजिट्स आ रहे हैं तो इसके भी आते जाएंगे ना। तुम निकाल के देखो, 1/6 डिवाइड करो नॉर्मली, साइड में जल्दी करो, क्या आंसर आया देखो। 1/6 कितना आ रहा है बोलो? देखो तो टर्मिनेटिंग आता है कि नहीं? स्लो क्लियर? डाउट था बोल, मेक इट वेरी वेरी क्लियर बेटा, ताकि इट हैज़ टू बी क्रिस्टल क्लियर, ठीक है? तभी मज़ा आएगा, तभी क्वेश्चन करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा और फिर पढ़ने में मज़ा आएगा फिर। Are you getting repeating numbers or not? Or you have stopped? You can never stop. Why? Because the impurity is here. ये है impure, ये नंबर है जो सब कुछ खत्म कर रहा है ये। तो यहाँ पे एक और चीज़ डाल सकते हैं ना, we need either a 2 or 5 and no other number should be there. ये सुन लो, और क्लियर नहीं हो गया क्या? कोई और नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक? आप समझ में आ गया? ये लिख लिया ना, आई एम रैपिंग इट अप। इसका आंसर पता क्या होगा? ये सबसे इंटरेस्टिंग नंबर है। ये ऐसा नंबर है जो 6 प्लेस बाद रिपीट करेगा। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन था शायद 9 में ना, यस। अब ध्यान से देखो इसको, तुरंत तुम देखने से अभी देखो, अभी तुमको समझ में आ गया कि 2 और 5 चाहिए बस नीचे, उसके अलावा कुछ भी होगा तो कांड हो गया। तो अभी ये देख के डायरेक्ट बोल सकते हो ना, डू आई हैव टू फाइंड इट मैनुअली और आई कैन डायरेक्टली से दैट इट इज ए रिकरिंग डेसिमल। व्हाई? बिकॉज द डिनोमिनेटर डज नॉट कंटेन ए 2 और ए 5। तो करने का जरूरत नहीं है, ठीक है? अगर पूछा वेदर दिस विल गिव यू ए टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉट, आंसर क्या होगा? नो, सिंपल।
अच्छा, इसमें इसका इंटरेस्टिंग पैटर्न क्या है, ध्यान से देखो ये नंबर कैसा है, 142,857, फिर 142,857 करके देखना, वही आएगा। तो यही 6 नंबर्स रिपीट कर रहे हैं बार बार, ठीक है। मज़ेदार चीज़ ये है, अगर 2/7 निकालते हो, मतलब इसके साथ अगर 2 इंटू करते हो, यही नंबर्स आएंगे, सिर्फ आगे पीछे हो जाएंगे नंबर्स। इंटू करके देखो, ये नंबर रिपीट कर रहे हैं ना, इसके ऊपर तूने बार दे दिया, रिपीट कर रहा है, बार पता ना जैसे तू 2 के साथ इंटू करोगे क्या रहा है बोलो, 2 इंटू 14 होगा तो क्या होगा, 2 2 1 2, 4 2 8, ऐसा आ जाएगा। ध्यान से देखो क्या हो गया, 2 डिजिट खत्म हो गया, यहाँ से शुरू हो रहा है नंबर। फिर 3 से इंटू किया, मतलब 3/7 निकाला, मतलब क्या 3/7 मतलब क्या, ऐसा है ना, 3 इंटू 1/7, मतलब जो भी 1/7 का वैल्यू आया उसके साथ क्या इंटू करोगे बेटा, 3 इंटू करोगे। करो 3 इंटू 14 इंटू 3 कितना आता है, 42। इसका मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा। ये मैं थोड़ा शॉर्टकट में मल्टीप्लाई किया, शायद समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ नहीं, मैंने बस डायरेक्टली 2 डिजिट को मल्टीप्लाई किया। तो 2, क्योंकि देखो इसके साथ अगर 2 मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान से देखो, जिसको समझ में नहीं आ रहा है, पॉइंट दिख रहा है क्या बोर्ड, 0.142857, अगर 2 के साथ इंटू किया, ऐसे इंटू करोगे ना, 2 इंटू 7 लाइक दिस, और लास्ट में जब इंटू करोगे 2 इंटू क्या होगा, 1 होगा, तो लास्ट में यहाँ पे 2 आएगा ना। 2 इंटू 4 करोगे तो क्या आएगा, इसलिए मैंने लास्ट से इंटू किया ही नहीं, सिर्फ पहले का 2 इंटू किया, तो वहाँ से पता चल गया कि 28 आ रहा है। 28 आ रहा है मतलब क्या, वही आएगा फिर से। समझ में आया, सिंपल है। तो अभी बोल सकते हो कि नहीं डायरेक्ट, यस डाउट पूछो। सर हम पता है रैशनल नंबर मल्टीप्लाई बाय रैशनल नंबर कैन नेवर बी एन इरेशनल नंबर। यस यस, तो 1/7 तो रैशनल नंबर है, 22 भी रैशनल नंबर है, 22/7 इरेशनल कैसे? बिल्कुल इरेशनल नहीं है, तो वो आई एम क्लियरिंग योर डाउट। ये शायद नहीं बोला गया क्या, दिस शुड हैव बीन क्लियर्ड इन क्लास 9। I think you have seen in all the chapters in class 9, especially in chapter number 13, there is surface area volume. उसमें हर जगह पे बोला गया है कि take pi as 3.14 और you take pi as 22/7, right? देखो pi ऐसा नंबर है, ये दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग नंबर है, ठीक है। इस पे ऐसे नंबर्स आते जाते हैं, 14, फिर 159, फिर आते हैं 26, फिर 5358, फिर 979, फिर और आते हैं 38, ऐसे आते हैं, ठीक है, ऐसे नंबर्स आ रहे हैं। सो दिस हैज़ बीन कैलकुलेटेड अप टू 3 ट्रिलियन डिजिट्स अभी तक, ठीक है। और स्टिल देखा गया कि वो चीज़ आ रहा है वापस, मतलब कोई बोल नहीं सकता कि अगला नंबर क्या है, इसीलिए हमने उसको इरेशनल माना, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से देखो, 3.14 जो है यहाँ तक 2 डिजिट्स है ना, 3.14, 22/7 का वैल्यू निकालो बेटा। एक बात बता, अभी हमने किया 1/7, याद है, तो 22/7 क्या होना चाहिए बेटा, ऐसा होना चाहिए कि नहीं, बोलो होना चाहिए ना। तो अगर ऐसा है तो 22 इंटू क्या आएगा, 1/7 का वैल्यू कितना है, अभी बोला ना, आएगा ना ऐसा। तो इसका निकालोगे तो ऐसा आएगा 3.14159 नहीं आता है, 3.142 आ जाएगा, उसके बाद रिपीट होना स्टार्ट होगा। तो अभी देखो कैलकुलेशन के लिए हमको क्या चाहिए, बहुत बड़ा डेसिमल के बाद 5 डिजिट तो चाहिए नहीं। देखा होगा तुमने, जो भी तुम्हारे आंसर्स होते हैं उसमें हमेशा डेसिमल के बाद 2 या 3 डिजिट मैक्सिमम रहता है, तो हम यहाँ तक लेते हैं। तो 2 डिजिट डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट लिया तो ये भी है 3.14 और ये भी है 3.14, इसलिए 2 डिजिट तक ये दोनों सेम है। सो दिस इज नथिंग बट द रैशनल इक्विवेलेंट बोलते हैं, मतलब रैशनल नंबर के साथ अगर कंपेयर करोगे पाई को तो सबसे करीब नंबर ये है, कैलकुलेशन के लिए इसको ले लिया जाता है और कुछ नहीं। ये कैसे हो सकता है, तुम खुद सोचो ना, तुमको पढ़ाया गया ना p/q फॉर्म में होता है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ p/q और नॉट, यस, इंटीजर अपॉन इंटीजर, बट दिस कैनॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है, ये किसी भी सर्कल के साथ कर सकते हो। तुमने देखा होगा, मेरा फ़ोन आ गया। सो यहाँ पे देखो, अच्छा 2πr तुमने सुना होगा, सर्कमफ्रेंस होता है कि नहीं, होता ना। तो अगर सर्कमफ्रेंस 2πr है, ये पहले आया नहीं दुनिया में ये नहीं आया पहले पाई आया। मतलब क्या किया उसने, शॉर्टकट में बोलो, टाइम इज़ वेरी शॉर्ट, सर्कल एक निकाला, कोई भी एक सर्कल निकाला। तुम दुनिया का 3, 4, 5 हज़ार टाइप के सर्कल्स निकालो, एक छोटा हो गया, एक बड़ा हो गया, एक एकदम छोटा हो गया, और सबका डायमीटर मेजर किया। एक एक्सपेरिमेंट है, हमने किया यहाँ पे, इसका डायमीटर मेजर किया, ठीक है। और अगर तुम सर्कल निकालते हो, मान लो एक रस्सी लिया, उसको ऐसे गोल कर दिया, तो एक इस गोल का लेंथ भी तो तुमको पता होगा ना, क्योंकि रस्सी इसको काट डालोगे तो ऐसे रस्सी हो जाएगा ना, खुल जाएगा ना।
यहाँ पे अगर काटोगे तो ये ऐसा लगेगा ना दिखने में, इसको मेजर कर सकते कि नहीं। तो तुम्हारा जो सर्कमफरेंस आया सी, इसको तुमने मेजर किया, कुछ एक्स आ गया मान लो वैल्यू, और इसका जो डायमीटर है वो भी मेजर किया जा सकता है। यू कैन परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट वेयर यू कैन फाइंड इट, इसको तुमने वाई नाम दे दिया बेटा, ठीक है। और ये जो सर्कमफरेंस आया और डायमीटर आया, इनका वैल्यू निकाला डिवाइड करके, और देखा कि इतना बड़ा छोटा सर्कल है तो जो वैल्यू आ रहा है वही आ रहा है बड़े के लिए, और वही आ रहा है सब सर्कल्स के लिए, और ये वैल्यू ख़त्म ही नहीं हो रहा है कभी। तो इसको बोला पाई। क्या बोला? सर्कमफरेंस को क्या बोला? सर्कमफरेंस बाय डायमीटर का वैल्यू को पाई बोला। मतलब सर्कमफरेंस इज सी, डायमीटर इज डी, दैट इज पाई। सो सी बिकम्स, कौन है ये, पाई इंटू डी। ओके, अब डी को क्या बोल सकते हैं हम? डी को क्या बोल सकते हैं? ट्वाइस ऑफ रेडियस बोल सकते हैं ना, ये सुनो। तो ये बन जाएगा 2 पाई आर। क्लियर हो ना? सो इसीलिए सर्कमफरेंस होता है 2 पाई आर, ठीक है, ये रीज़न है।